हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। तो दोस्तों, समर के साथ अब मॉनसून सीज़न भी आ गया है। किसी भी वाइन की कटिंग लगाने का सबसे बेहतरीन मौसम है, क्योंकि मॉनसून में मुख्तलिफ़ किस्म के वाइन के नोड एरिया में रूट्स नज़र आ रही होती हैं। हम इनकी कटिंग बनाकर बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी प्लांट की ब्रांचेस में भी इस वक्त, जैसे कि आप देखिए, अपना चाइना रोज़ की कटिंग है, और इसके साथ ही दोस्तों मेलबरी प्लांट की जो ब्रांचेस होती हैं उसके ऊपर भी रूट्स नज़र आने लगती हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मौसम होता है जबकि बारिशें हो रही हों और आप कटिंग लगा लें। इसी तरह दोस्तों, हमारे पास ये कुछ कटिंग्स हैं। ये देखिए, टिकोमा ट्रम्पेट वाइन की आप पहचान गए होंगे कि ये कौन से फ्लावर्स हैं। ये देखिए, टिकोमा ट्रम्पेट वाइन। और देखिए दोस्तों, टिकोमा ट्रम्पेट वाइन पर भी रूट्स आ रही हैं। जैसे ही समर सीज़न के बाद मॉनसून सीज़न आता है और एक दो बारिशें हो चुकी होती हैं, तो फ्रेंड्स इसके भी देखिए नोट्स एरिया में कटिंग नज़र आने लगती है। हम आपको दिखाते हैं। ये रूट्स आपको नज़र आ रही होंगी हर लीफ के नीचे। दोस्तों ये देखिए, ये नोड एरिया होता है, यहीं से रूट्स निकलती हैं। और ये देखिए, ये आपको रूट्स नज़र आ रही होंगी। तो दोस्तों, हम इनकी कटिंग बनाकर अगर इस वक्त लगा दें तो दोस्तों हमें बहुत सारे प्लांट मिल सकते हैं। तो आइए हम भी कुछ कटिंग लगाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये टिकोमा ट्रम्पेट वाइन। इसके ऑरेंज कलर के फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। अगर इन्हें किसी दीवार के साथ लगा दिया जाए तो फ्रेंड्स, दीवार के सहारा लेकर ये वाइन ऊपर चढ़ती चली जाती है। और ये देखिए, इसमें से ये रूट्स आती जाती हैं। और ये रूट्स देखिए दोस्तों, ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये इसकी रूट्स हैं। ये देखिए, ये इसके लीफ हैं। और इनके नीचे ये देखिए, ये इसकी रूट्स हैं। इस जगह को हम दोस्तों सादा मिट्टी में दबा दें और मिट्टी को गीला रखें तो कुछ ही दिनों में यहाँ से और बहुत ज़्यादा रूट्स बनने लगेंगी और हमें न्यू प्लांट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, टिकोमा ट्रम्पेट वाइन अगर इसको किसी दीवार का सहारा मिल जाए तो ये रूट्स दीवार के ऊपर चिपकती चली जाती हैं और ऊपर ही ऊपर ये जाती जाती है और एक बहुत अच्छी ऊपर जाकर ये शेड बना देती है, एक साया भी दे देती है। और फ्रेंड ये देखिए, इस तरह से ये जितनी भी ब्रांचेस होती हैं दोस्तों, उसके नीचे की साइड का हिस्सा गुच्छों में यहाँ पे फूल आते हैं। ये बर्ड्स आपको नज़र आ रही होंगी दोस्तों। ये फ्लावर्स इस पे से गिर चुका है और ये गुच्छों की तरह ये फ्लावर्स यहाँ लटके हुए होते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं किस तरह हम इससे एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, एक थर्माकोल के गिलास में नीचे की साइड हमने होल कर लिया, ये देखिए। और इसमें फिर हमने सादा बालू मिट्टी भर ली। एक पॉट में दोस्तों हमने कोकोपीट भी भर ली है। और ये देखिए, बीच में मैं इस ग्लास के एक होल कर दूंगी इस तरह। और फ्रेंड्स, मैंने कुछ कटिंग बना के भी रखी हुई हैं और कुछ कटिंग हम अभी आपके सामने बना लेते हैं कि किस तरह से हमें कटिंग लेनी चाहिए। ये एक अच्छी देखिए ब्रांच है। ये लीफ हमने हटा दिए सारे और इन लीव्स के नीचे रूट्स बनी हुई हैं। दोस्तों, बारिशें शुरू होते ही इसमें खुद ब खुद भी लीफ बनना शुरू हो जाती हैं, खुद ब खुद रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। और अगर दोस्तों ये मदर प्लांट है तो फिर तो इसकी रूट्स बग़ैर बारिश के भी बन जाती हैं। और ये देखिए, हमने इस तरह तिरछा इस कटिंग को काट लिया है। और
ये कटिंग हमारे पास आ गई है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स हम इस जगह को सोइल में दबा देते हैं। दोस्तों आप इसे कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं, सादा भालू मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर किसी पुराने गमले की मिट्टी हो जिसमें पानी डलने से उसकी खाद की गर्माइश निकल चुकी हो, तो आप ये कटिंग उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग लग गई है। इसके साथ ही हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा पॉट है। इसमें पॉट में मैंने मिट्टी भरी और ये थर्माकोल के गिलास इस तरह लगा दिए, और ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। और इसमें भी मैंने अपनी कटिंग लगा दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 3 थर्माकोल के गिलास में ये कटिंग लगाई है। और अब देखिए, जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो हम आपको दिखाएंगे किसी और वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप भी लगाइए इसी तरह की कटिंग्स, और एक कटिंग हम कोकोपीट में भी लगा लेते हैं और देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट बनता है। तो इसके भी हम ये लीफ हटा देते हैं। दोस्तों टिकोमा ट्रम्पेट वाइन मदर प्लांट हो और नीचे की साइड उसके ब्रांचेस आ रही हों, तो आप उस ब्रांच को मदर प्लांट की बराबर में ज़मीन में दबा दीजिए इस तरह से, और इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। तो दोस्तों ये रूट्स मिट्टी में चली जाएंगी, और कुछ दिनों के बाद 3-4 महीने के बाद आप इस जगह से मेन ब्रांच से कट कर दीजिए, तो ये एक सेपरेट प्लांट बन जाएगा, एक सेहतमंद और मज़बूत पौधा आपको मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको भी लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोकोपीट और सादा मिट्टी है, और हमने इसको इतना किया कि 2 नोड एरिया को हमने इसमें दबा दिया है। मिट्टी क्योंकि पहले से गीली है इसलिए हम ज़्यादा पानी नहीं डाल रहे हैं। अब पानी डाल दिया। आप इसे दूसरे पौधों के बीच में, जहाँ पे इसको नमी मिले और सुबह की चाहे तो थोड़ी सी धूप मिल जाए, 5-6 दिन तक तो दोस्तों आप इसे शेड वाली जगह पे रखिए जहाँ तेज़ धूप ना आती हो। इसके बाद आप इसे किसी नमी वाली जगह पे रख दीजिए ताकि इसको मॉइस्चर मिलता रहे, और मिट्टी को सूखने ना दीजिए। हो सके तो आप इस पॉट के नीचे एक प्लेट रख दीजिए जिसमें पानी डाल दीजिए, नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी गमले में ऊपर की साइड जाता रहेगा और आपकी मिट्टी नम रहेगी। तो दोस्तों बस आपको यही दिखाना था। कुछ दिन पहले दोस्तों हमने इसकी एक कटिंग दूसरे पौधों के बीच में लगा के रखी थी ज़मीन में, एक छोटे पॉलीथीन बैग में। तो उसकी रूट्स बन चुकी हैं। हम आपको अपना वो प्लांट भी दिखा देते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारी पॉलीथीन में जो हमने कटिंग पहले लगाई थी, और ये देखिए कितनी प्यारी इसकी रूट्स आ गई हैं, और अभी एक छोटा पौधा बन चुका है। दोस्तों रूट्स आ गई हैं, और अब हम इसे एक छोटे पॉट में ग्रो कर देंगे और हमारा एक अच्छा सेहतमंद प्लांट बन चुका होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की टिकोमा ट्रम्पेट वाइन की कटिंग लगाने की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप भी बना लीजिए इस बरसात के मौसम में बहुत सारी कटिंग से प्लांट्स।